शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण तृतीय सदरुद्र संहिता 35वां अध्याय। साधु वेशधारी शिवजी का अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब विभु परमात्मा शिवजी का वह द्विज नामक अवतार कहता हूँ। जब मैना और हिमाचल को शिवजी में परम भक्ति स्थापित हो गई और उसे जानकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे परस्पर यह कहने लगे कि यदि गिरिराज अपनी एकांग भक्ति से शिवजी को अपनी पुत्री दे देगा तो निश्चय ही शिव के निर्वाण पद को शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा और अपने स्थावर रूप को त्याग दिव्य स्वरूप धारण कर लेगा और शिवजी को कन्या देकर शिवलोक को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार की मंत्रणा कर देवता गुरु बृहस्पति के घर गए और उनसे कहा कि आप महादेव जी की निंदा करने के लिए हिमालय के घर जाइए, जिसमें हिमालय शिव भक्ति से विरत हो जाए और यह मुक्ति प्राप्त कर पृथ्वी पर रहे। बृहस्पति जी विचार कर उनसे बोले कि मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ, ब्रह्मा जी से कहकर अपना कार्य करवाओ। देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना वृतांत कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं दुख देने वाली और कलह कारिणी शिवजी की निंदा नहीं करूँगा। तुम सब स्वयं कैलाश पर जाकर शंकर को प्रसन्न कर उन्हीं को हिमालय के घर भेजो। यह सुन सब देवता कैलाश पर शिवजी के पास गए और प्रणाम कर उनसे सब वृतांत कहा। शिवजी ने हंसकर स्वीकार किया और देवताओं को आश्वासन दे विदा किया। पश्चात भक्त वत्सल माहेश भगवान शंकर ने हिमालय के पास जाने का विचार किया। फिर वे भक्ति पूर्वक विष्णु नाम जपते हुए साधु वेशधारी कर ब्राह्मण रूप में हिमालय के घर गए। उन्हें देख हिमालय भूमि में पड़कर साष्टांग दंडक किया। फिर सैल ने उस ब्राह्मण का परिचय पूछा तो उस साधु ने कहा, मैं एक सर्वज्ञ परोपकारी ब्राह्मण हूँ। मैं अपने योग बल से यह ज्ञात किया है कि तुम अपनी लक्ष्मी स्वरूप कन्या को शिवजी के लिए देना चाहते हो, तो क्या यह सत्य है? पार्वती के दान रूप कर्म में यह उपयुक्त पात्र नहीं है। इसका तो नाम सुनते ही लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि यह शिव तो सर्वदा आश्रमहीन, एकाकी, विरूप, अव्यय, शमशानवासी, विकट सर्पधारी और दिगंबर है। ऐसा कहकर लीला विशारद शिवजी चले गए। मैना सहित हिमालय की बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान शंकर ने भक्तों को हर्षदायक महान लीला कर देवताओं का कार्य सिद्ध किया। जो इस आख्यान को पढ़ता या सुनाता है उसके पापों का नाश हो जाता है तथा यह स्वर्गदायक, आयुवर्धक और कल्याणदायक है। यह 86 अवतारों की कथा समाप्त हुई। इस प्रकार से शिव महापुराण तृतीय सदरुद्र संहिता का 35वां अध्याय समाप्त। 36वां अध्याय शिव का अश्वत्थामा अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब परमात्मा शिव का विभु अश्वत्थामा नामक अवतार सुनो। देव ऋषि बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज जी और भारद्वाज जी से अयोनिज द्रोण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वे बलवान द्रोण अपने बल से कौरवों के आचार्य हुए। इन द्रोणाचार्य ने शिवजी का उद्देश्य कर पुत्रार्थ बड़ा तप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो द्रोणाचार्य के आगे आए। उन्हें देख द्रोणाचार्य बड़ा प्रसन्न हुआ, फिर हाथ जोड़ नमस्कार का प्रार्थना करने लगा। भगवान शिव ने संतुष्ट हो वर ब्रूहि कहा। इस पर अत्यंत नम्रता से द्रोणाचार्य ने कहा, हे नाथ, अपने अंश से पैदा होने वाला सबसे अजय और महाबली पुत्र मुझको दीजिए। शिवजी तथास्तु कह अंतर ध्यान हो गए। समय पाकर शिव के अंश से द्रोण को एक बलवान पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम अश्वत्थामा विख्यात हुआ। वहीं महाबली अश्वत्थामा महाभारत के रण में पिता की आज्ञा से कौरवों का सहायक हुआ। अश्वत्थामा ने यत्न पूर्वक लक्षित पांडव के पुत्रों को मार डाला और कृष्ण आदि भी उसके बल को रोक न सके। परंतु जब पुत्र शोक से व्याकुल अर्जुन रथ पर चढ़कर कृष्ण जी के साथ चला तो उसे आधा देख अश्वत्थामा भाग चला और अर्जुन पर अपना ब्रह्मशर नामक अस्त्र छोड़ उसे मारा, जिससे प्रचंड तेज से दिशाएं व्याप्त हो गई।
प्राणों पर आपत्ति देख श्री कृष्ण जी ने कहा, अश्वत्थामा का यह महादुर्ण अस्त्र है जिसके सामान घातक कुछ नहीं है। तुम अपने प्रभु शंकर का ही शीघ्र ही स्मरण करो। शिवस्त्र से इस तीर वस्त्र के तेज को नाश करो। अर्जुन ने भी शिवजी का स्मरण कर अपना शिवास्त्र छोड़ा। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अस्त्र निष्फल क्रिया वाला न था, तथापि शिवास्त्र के तेज से शांत हो गया। अब अश्वत्थामा ने उस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ बालक पर उसका नाश होने के लिए चला दिया। श्री कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। इस प्रकार महेश्वर प्रभु ने द्रोणी रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर यह परम लीला की। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सावधान हो इसे सुनेगा अथवा कीर्तन करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और अंत में वह शिवपुर को जाएगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय सदरुद्र संहिता का 36वां अध्याय समाप्त। बोलो उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 37वां अध्याय, पांडवों को शिव पूजन के लिए व्यास जी का उपदेश, और 48वां अध्याय शिवजी का किरात अवतार। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।